हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल इजी स्टडीज़। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी फॉर फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स। तो चलिए पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कंटिन्यूटी को फॉर फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। तो मान लेते हैं कोई एक एफ फंक्शन दिया हुआ है फ्रॉम डोमेन डी टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, और डी जो है वो सबसेट है आर का, सेट ऑफ रियल नंबर्स का। ठीक है, और मैं कोई एक पॉइंट ले लेती हूँ डोमेन से। सो ए बी पॉइंट इन डोमेन डी। कंटिन्यूटी जो है वो हम किस पे डिफाइन करते हैं? पॉइंट पे डिफाइन करते हैं, और पॉइंट जो है वो डोमेन में बिलोंग करना चाहिए। इसीलिए मैंने यहाँ पर पॉइंट, जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी हम डिफाइन करने वाले हैं उसको हमने एक डोमेन का एलिमेंट ले लिया है। ठीक है, अब इस फंक्शन को इस पॉइंट पे f इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट पॉइंट a इफ इट्स लिमिटिंग वैल्यू एट a इज इक्वल टू इट्स फंक्शनल वैल्यू एट a। ये कंडीशन है कंटिन्यूटी के लिए ए पॉइंट पर। देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, एफ एट ए, मतलब ये है फंक्शनल वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू जब आप उसमें ए रख देंगे ये किसके इक्वल होनी चाहिए? लिमिटिंग वैल्यू के। लिमिटिंग वैल्यू कहाँ पर? ए पर। ए पर लिमिट का मतलब है कि जब ये तो है एग्जैक्ट वैल्यू, जब आप ए पुट करते हैं तो फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है उसको बोलते हैं एफ ए, फंक्शनल वैल्यू एट ए। ये है लिमिटिंग वैल्यू एट ए। इसका मतलब है कि जब आप ए के क्लोज हैं तब फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है। तो अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आती है तो देखिए जब आप ए के क्लोज हैं जो फंक्शनल वैल्यू के इक्वल आती है तो हम क्या कहेंगे कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। इससे क्या रहेगा कि उस ग्राफ में कहीं भी ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, तो कंटिन्यूटी के लिए लिमिटिंग वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। तो इसी डेफिनेशन को हमने जनरलाइज किया है फॉर टू वेरिएबल फंक्शन एफ एक्स वाई। वहाँ पे भी हम क्या कंडीशन लेंगे कि लिमिटिंग वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए? फंक्शनल वैल्यू के लिए। तो चलिए डेफिनेशन को देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक फंक्शन ले लिया है फ्रॉम डी टू आर, क्योंकि टू वेरिएबल का फंक्शन ले रही हूँ तो डी जो होगा वो किसका सबसेट होगा? आर टू का। आर टू का मतलब है प्लेन। ठीक है, तो डी आर टू का सबसेट है तो हो सकता है ये हमारा डोमेन है, मान लेते हैं। ठीक है, तो फंक्शन इस डोमेन से आर पे एक फंक्शन डिफाइन किया है और हमको कंटिन्यूटी चेक करनी है इस ए बी पॉइंट पे। तो ए बी को क्या होना पड़ेगा? मेंबर ऑफ डोमेन डी। तो ए बी यहाँ पे कहीं पे होगा। अब इस पॉइंट पे हम क्या करना चाह रहे हैं? चेक करना चाह रहे हैं कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी की वही कंडीशन है, बस उसको आपको टू वेरिएबल में दे देना है कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एफ एट ए बी इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू का फिर से वही मतलब है कि जब एक्स वाई ए बी को अप्रोच कर रहे हैं तो फंक्शन किस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है उस वैल्यू को आपको यहाँ रख देना है। वो वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए? फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू व्हेन यू आर पुटिंग एक्स एज ए वाई एज बी। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू अगर इक्वल आती है तो हम उस फंक्शन को क्या कहेंगे? कंटिन्यूअस है एट पॉइंट ए बी। और अगर फंक्शन डोमेन के सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस हो जाता है तो हम बोलेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन डोमेन डी। तो जो कंटिन्यूटी है वो कैसी प्रॉपर्टी है? पॉइंट वाइज प्रॉपर्टी इसको बोला जाता है, क्योंकि आपको क्या करना है? हर एक पॉइंट पे जाके इस प्रॉपर्टी को चेक करना है। ठीक है, ए बी पॉइंट पे है तो हम बोलेंगे कि फंक्शन ए बी पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो गया, फिर दूसरे पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा, और इसी तरीके से डोमेन के हर पॉइंट पे आपको इस प्रॉपर्टी को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर सारे पॉइंट पे ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर हम क्या कहेंगे कि फंक्शन जो है वो पूरे के पूरे डोमेन में कंटिन्यूअस है। ठीक है, यहाँ पर मैंने तो कंटिन्यूटी के लिए ये कंडीशन है कि लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए पहली प्रॉपर्टी, अगर कंटिन्यूअस है कोई फंक्शन ए बी पे तो पहली कंडीशन ये है कि फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइंड ही नहीं है। तो पहली कंडीशन ये हो गई कि कंटिन्यूटी के लिए पहली नेसेसरी कंडीशन है कि फंक्शनल वैल्यू हैज़ टू बी एग्जिस्ट। सेकेंड कंडीशन हो गई कि लिमिटिंग वैल्यू को भी क्या करना पड़ेगा? एग्जिस्ट करना पड़ेगा। और थर्ड कंडीशन हो जाती है कि लिमिटिंग वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए? फंक्शनल वैल्यू की। तो ये तीनों अगर सेटिस्फाई होती है तो फिर हम बोलेंगे कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन फेल हो जाए तो हम क्या बोलेंगे? फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट पॉइंट ए कॉमा बी, या फिर आप बोल सकते हैं कि फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है इस पॉइंट पे। ऐसा हो सकता है कि फंक्शन उस पॉइंट पर डिफाइंड ही नहीं हो, तब भी हम क्या बोलेंगे? फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। ऐसा हो सकता है डिफाइंड हो फंक्शन लेकिन लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट ना करती हो, तो भी हम बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। या फिर हो सकता है कि फंक्शनल वैल्यू भी एग्जिस्ट करे, लिमिटिंग वैल्यू भी एग्जिस्ट करे, लेकिन दोनों ही इक्वल ना हो, तो भी हम क्या बोलेंगे? फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट पॉइंट ए कॉमा बी। इसका मतलब कंटिन्यूटी दिखाने के लिए ये तीनों प्रॉपर्टी होल्ड करनी है, और डिसकंटिन्यूटी के लिए इनमें से अगर एक भी कंडीशन फेल हो जाती है तो फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस उस पॉइंट पे।
अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं जो हमने वन वेरिएबल फंक्शन के लिए भी पढ़ी है, उन्हीं को मैंने यहाँ पर जनरलाइज करके लिखा है कि अगर f और g आपके पास कोई भी दो कंटिन्यूस फंक्शन दिए हुए हैं और दोनों के दोनों को ही हमने कहाँ पे डिफाइन किया, डोमेन d पे। इसका मतलब ये हो गया कि f जो है वो d से r पे है फंक्शन, और g भी दूसरा फंक्शन है जो d से r पे है, और दोनों ही कंटिन्यूस फंक्शन है। यहाँ पे हम r2 में स्टडी कर रहे हैं फंक्शंस की, मतलब फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, तो डोमेन जो होगा वो क्या होगा, R2 का सबसेट, ठीक है। अगर f और g दो आप कंटिन्यूस फंक्शन लेते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी ये बताती है कि सम ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज अगेन अ कंटिन्यूस फंक्शन। दोनों को जोड़ दोगे तो भी कंटिन्यूस फंक्शन मिलेगा। अगर f माइनस g आप कंसिडर करेंगे तो एक नया फंक्शन मिलेगा, वो भी कंटिन्यूस होगा। तो डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज अगेन अ कंटिन्यूस। सेकेंड प्रॉपर्टी में मैंने लिखा है कॉन्स्टेंट मल्टीपल ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, मतलब आप किसी भी कंटिन्यूस फंक्शन को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट फंक्शन भी कंटिन्यूस रहेगा। अगर आप दो कंटिन्यूस फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी कंटिन्यूस रहेगा फंक्शन। अगर आप उन दोनों को डिवाइड करते हैं वन बाय अदर, या मैं इसे कहूँ अगर आप कोशेंट लेते हैं f डिवाइडेड बाय g, तो रिजल्टेंट फंक्शन भी कंटिन्यूस रहेगा अनलेस gx इज जीरो, ठीक है। gx जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, तब तक ये क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा। अब f बाई g जब आप कोशेंट ऐसे लिख रहे हैं तो ये तो डिफाइंड ही कब होगा, जब g नॉन जीरो होगा। अगर g जीरो हो गया तो आप इस फंक्शन को डिफाइन ही नहीं कर सकते, तो इस कंडीशन को तो आपको वैसे भी रखना पड़ेगा। तो आप बोल सकते हैं कि कोशेंट ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। nth रूट, अगर आपके पास कोई कंटिन्यूस फंक्शन है और उसका आप nth रूट लेते हैं, जैसे स्क्वायर रूट ले लिया, क्यूब रूट ले लिया, या फिर इन जनरल आप डिफाइन कर सकते हैं कि nth रूट ऑफ एनी कंटिन्यूस फंक्शन इज अगेन अ कंटिन्यूस फंक्शन। तो इन सब रिजल्ट को हम यूज करेंगे, ठीक है। लास्ट में मैंने लिखा हुआ है पावर, अगर कंटिन्यूस फंक्शन है उसकी पावर ले लीजिए, ठीक है। n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, दैट मीन्स f टाइम्स f वो हो जाएगा एफ स्क्वायर। एफ को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए, तो इस तरीके से एफ टू द पावर एन, एफ टू द पावर एन क्या है, एफ को प्रोडक्ट करना है एन टाइम्स, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ एफ विद इटसेल्फ एन टाइम्स, तो ये जो रिजल्टेंट फंक्शन आएगा ये भी क्या रहेगा, कंटिन्यूस। तो ये जो भी प्रॉपर्टीज है इन सबको आपको क्या करना है, यूज करना है। जब भी कंटिन्यूटी को प्रूव करना होता है तो इन प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। अगर दो कंटिन्यूस फंक्शन का सम दिया हुआ है और आपको कंटिन्यूटी की प्रॉपर्टी चेक करनी है, तो आप देख लीजिए कि f कंटिन्यूस है और g इंडिविजुअली, उनको चेक कर लीजिए और फिर उनका सम हो जाएगा कंटिन्यूस बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से हम इन प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। अब हम कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन को देख रहे हैं जो कंटिन्यूस होते हैं। जैसा कि हमने वन वेरिएबल में हमने कुछ फंक्शंस पढ़े हैं, तो यहाँ पर ना मैंने लिस्ट दी है आपको वन वेरिएबल फंक्शन की, और उसी को हम जनरलाइज करेंगे। तो देखिए, आप जैसा कि जानते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होते हैं इन डोमेन आर, ठीक है। पूरे के पूरे सेट ऑफ रियल नंबर्स पे कंटिन्यूस होते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन कुछ इस तरीके से दिखते हैं, देखिए 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ये मैंने पॉलिनोमियल लिया ऑफ डिग्री 2, मतलब x की पावर होगी, ठीक है, यहाँ पर, और पॉजिटिव पावर होगी, जो हाईएस्ट पावर है वो डिग्री को दिखाता है। तो यहाँ पर डिग्री कितनी हो गई, 2। पॉलिनोमियल फंक्शन है ये। ऐसे फंक्शन जो भी दिखेंगे आपको वो सारे के सारे क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे एवरीवेयर, जहाँ जो भी उनका डोमेन ऑफ डेफिनेशन है पूरे उसमें क्या रहेंगे, कंटिन्यूस। इसी तरीके से सेकेंड जो क्लास आती है वो है ट्रिग्नोमेट्री की क्लास। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो भी सब जगह कंटिन्यूस रहते हैं, जहाँ पे वो डिफाइंड हो सकते हैं। जैसे साइन एक्स जो है वो पूरे रियल नंबर पे डिफाइंड है, तो ये कंटिन्यूस है। टेन एक्स जो है वो पूरे रियल नंबर पे तो डिफाइंड नहीं है, टेन एक्स का डोमेन तो क्या रहता है, -π/2 से π/2, राइट। तो ये इस डोमेन में क्या है, कंटिन्यूस है। जो भी फंक्शन का डोमेन ऑफ डेफिनेशन है, डोमेन ऑफ डेफिनेशन मतलब जहां वो फंक्शन वेल डिफाइंड है, उसको हम बोलते हैं डोमेन ऑफ डेफिनेशन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो हर जगह कंटिन्यूस है अपने डोमेन में, ठीक है। डोमेन से बाहर तो जाएंगे नहीं, कंटिन्यूटी हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। एक थर्ड क्लास आ जाती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, a टू दी पावर x। ये फंक्शन पूरे के पूरे सेट ऑफ रियल नंबर पे कंटिन्यूस होते हैं। अगर a क्या है, यहाँ पर कोई भी रियल नंबर है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में a जो है हैज़ टू बी पॉजिटिव, a जो है वो पॉजिटिव रहता है, और a कैन नॉट बी इक्वल टू 1। 1 रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन। तो कुल मिला के जो भी इस तरह के जो फंक्शन दिखते हैं, जैसे a की जगह e ले लीजिए तो ये फंक्शन हो जाएगा e टू दी पावर x, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ये स्टैंडर्ड फंक्शन है, इसको नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी बोला जाता है। तो ये इस तरह के फंक्शन भी क्या रहते हैं, कंटिन्यूस रहते हैं एवरीवेयर, जहाँ भी डोमेन पे डिफाइंड है। फोर्थ क्लास आ जाती है लॉगरिथम फंक्शन। तो लॉगरिथम फंक्शन भी जो है
वो कंटिन्यूस है। अब इसका डोमेन ऑफ डेफिनेशन क्या है, तो ये तो कहाँ पर डिफाइंड है, ओनली फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो इस पूरे जिस डोमेन में ये डिफाइंड है उधर ये पूरा का पूरा क्या रहता है, कंटिन्यूस रहता है। उसके बाद लास्ट में मैंने एक क्लास ले ली है रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, रेशनल फंक्शन का मतलब है आपको कोशेंट कंसीडर करना है पी एक्स डिवाइडेड बाई क्यू एक्स, कोशेंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। पी एक्स भी एक पॉलिनोमियल है, क्यू एक्स भी पॉलिनोमियल है। तो अगर आप कोशेंट ऑफ पॉलिनोमियल लेते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, रैशनल फंक्शन। ठीक है, तो पी एक्स एंड क्यू एक्स आर पॉलिनोमियल, और क्योंकि आप डिवीजन यूज कर रहे हैं तो जो यहाँ पर लिख रहे हैं क्यू एक्स, जो न्यूमरेटर में लिख रहे हैं, डिनोमिनेटर में सॉरी जो लिख रहे हैं वो हैज़ टू बी नॉन जीरो। तो मैंने यहाँ पर कंडीशन डाल दी है कि क्यू एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो अगर आप कोशेंट ऑफ टू पॉलिनोमियल ले रहे हैं दैट मीन्स रैशनल फंक्शन, वो भी क्या होता है, कंटिन्यूस होता है एवरीवेयर एक्सेप्ट वेयर क्यू एक्स इज जीरो, उसके अलावा। ठीक है, तो इन सारे ये जो स्टैंडर्ड फंक्शन है, पॉलिनोमियल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम फंक्शन, रैशनल फंक्शन, ये वन वेरिएबल में हमेशा कंटिन्यूस रहते हैं। इन द सेम वे यू कैन जनरलाइज दिस फैक्ट, और हम क्या बोल सकते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन इन टू वेरिएबल। अब आप टू वेरिएबल में पढ़ेंगे एक्स एंड वाई, तो वो कुछ इस तरीके से दिखेंगे, एक्स और वाई के कॉम्बिनेशन होंगे। ठीक है, हर जगह देखिए, तो ये अगर आपसे पूछा जाए इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, तो आपको हाईएस्ट डिग्री देखनी है। ठीक है, वेरिएबल की डिग्री प्रोडक्ट में दिया हुआ है तो डिग्री ऐड हो जाएगी। यहाँ पर एक्स की डिग्री 2 है, एक्स मतलब इन पावर 2, वाई इज इन पावर 3, यहाँ पर 2 2, तो मैक्सिमम तो यही वाली टर्म है। और इसकी अगर डिग्री पूछी जाए इस पॉलिनोमियल की तो पावर्स को ऐड कर दीजिए, 3 + 2 5। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ 5 डिग्री पॉलिनोमियल इन एक्स एंड वाई। ठीक है, 5 डिग्री पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर भी क्या है, ये पॉलिनोमियल्स जो है ये भी कंटिन्यूस होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन एक्स एंड वाई, ठीक है, जैसे ये साइन फंक्शन है, ये 10 और 10x 10y, ये भी 10 फंक्शन का कॉम्बिनेशन, एक्चुअली इट इज प्रोडक्ट ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये भी कंटिन्यूस रहेगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है, ठीक है, यहाँ पर वेरिएबल बस 2 यूज कर रहे हैं, वो भी कंटिन्यूस रहेंगे। लॉगरिथम फंक्शन, रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन इज कोशेंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो यहाँ पर पॉलिनोमियल जो है वो 2 वेरिएबल में आएंगे। तो ये सारे के सारे जो फंक्शन है, ये क्लासेज आपको ध्यान रखनी है। जहाँ भी कुछ कंटिन्यूटी इनके बारे में पूछी जाती है तो ये स्टैंडर्ड फंक्शन है, कहीं भी आप यूज कर सकते हैं कि पॉलिनोमियल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर इन देयर डोमेन ऑफ डेफिनेशन, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन को कंसीडर किया है कि किस तरीके से कंटिन्यूटी को मैं यूज करने वाली हूँ लिमिट को फाइंड आउट करने में। ठीक है, देखिए, टू वेरिएबल फंक्शन के लिए बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लिमिट को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ है x² प्लस वाई कॉस पाई एक्स प्लस पाई वाई, इस तरीके से ये एक फंक्शन दिया हुआ है और आपको फाइंड आउट करनी है लिमिट एट पॉइंट 2, -1। तो देखिए, इस पॉइंट की अगर लिमिट फाइंड आउट करेंगे तो लिमिट कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हर पाथ से देखें। ठीक है, लिमिट के लिए मैंने इससे पहले एक वीडियो डाला है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं, उससे पूरा का पूरा लिमिट का कंसेप्ट आप समझ जाएंगे। तो देखिए, इन क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने वाली हूँ कंटिन्यूटी के हेल्प से। यहाँ पर ध्यान से देखिए, फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है, पॉलिनोमियल इन एक्स एंड वाई, करेक्ट, तो कंटिन्यूस है, ये हमने अभी देखा है। y जो है वो भी एक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 1, ठीक है, ये भी कंटिन्यूस है। कॉस फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस फंक्शन का प्रोडक्ट वो भी कंटिन्यूस रहता है। फिर आप इन कंटिन्यूस फंक्शन को दूसरे कंटिन्यूस फंक्शन में ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब ये पूरा का पूरा रिजल्टेंट फंक्शन क्या आने वाला है, कंटिन्यूस। और कंटिन्यूटी में हम जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू किसके इक्वल होगी, उस फंक्शन के फंक्शनल वैल्यू के इक्वल। इसका मतलब ये जो फंक्शन है इसमें x की जगह 2 रखिए, y की जगह -1। तो पहले चलो हम 1 को सॉल्व कर रहे हैं, तो fx y यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसको एज्यूम कर लीजिए, x² प्लस वाई कॉस पाई एक्स प्लस पाई वाई, इस तरीके से फंक्शन दिया हुआ है। फिर हमने देखा कि ये तो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, हमने ये बोल दिया कि दिस इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। और कॉन्टिन्यूस फंक्शन में क्या होगा, फंक्शनल वैल्यू ही लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल होगी। तो फटाफट से फंक्शनल वैल्यू निकाल लेते हैं। x की जगह 2 रखिए तो 4, y की जगह -1, y इज -1 कॉस पाई एक्स, तो पाई एक्स हो जाएगा 2 पाई, और y की जगह -1 तो माइनस पाई। ठीक है, थोड़ा इसको सॉल्व करिए, -4 -1 टाइम्स कॉस 2 पाई माइनस पाई कॉस पाई। कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो -4 + 1 मतलब -3। इसका मतलब फंक्शनल वैल्यू क्या आ गई, -3। यही क्या होगी, इसकी लिमिट होने वाली है, x y टेंड्स टू
2 माइनस 1 एफ एक्स वाई। इसका मतलब देखिए इस फंक्शन की लिमिट पूछी थी, हमने बस इतना देखा कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, और फिर पता चला कि फंक्शन तो कंटिन्यूस है। इसका मतलब हमने यूज कर लिया उस फैक्ट को कि लिमिटिंग वैल्यू किसके इक्वल होगी, फंक्शनल वैल्यू के लिए। फटाफट से फंक्शनल वैल्यू निकाली और इसका आंसर आ गया -3। तो इजी है ना। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, लिमिट फाइंड आउट करने के लिए कंटिन्यूटी का आप यूज कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको फिर से इसकी कंटिन्यूटी इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है एट व्हाट पॉइंट 3, 2। अब ये फंक्शन दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखिए। देखिए कोशेंट में दिया हुआ है, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं रेशनल फंक्शन। अगर ऊपर भी पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 2, ये पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 1, ये भी 1 डिग्री टर्म है, ये भी 1 डिग्री टर्म है। ठीक है, तो ये रैशनल फंक्शन है। इसका मतलब रैशनल फंक्शन जो है वो तो कंटिन्यूस होते हैं, हमने अभी देखा था। लेकिन कहाँ पर, बस डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, डिनोमिनेटर अगर जीरो हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब मुझे बताइए लिमिट किस पॉइंट पे फाइंड आउट करनी है, 3, 2 पे। 3, 2 पे क्या ये डिनोमिनेटर जीरो होगा? नहीं। डिनोमिनेटर कब जीरो हो रहा है आप देख लीजिए, x प्लस वाई जो है वो कब जीरो होगा, जब x इक्वल होगा -y की। लेकिन आपको दिया हुआ है 3, 2, इधर तो ये रिलेशन है नहीं। इसका मतलब 3, 2 पे ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस। ये अगर कंटिन्यूस है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर इसको आप f मान रहे हैं तो इसकी वैल्यू होगी फंक्शनल वैल्यू के इक्वल। तो अब यहाँ पे इसको किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, जो भी गिवन फंक्शन है उसको ले लीजिए f इज इक्वल टू एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। सिंस इट इज अ रैशनल फंक्शन एंड वी हैव टू we have to find limit at 3, 2 point at this point, and at this point this function is continuous। क्योंकि रैशनल फंक्शन है तो ये इस पॉइंट पे कंटिन्यूस रहेगा, तो इट्स लिमिटिंग वैल्यू विल बी इक्वल टू इट्स फंक्शनल वैल्यू। फंक्शनल वैल्यू फटाफट से 3, 2 यहाँ पर रखिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, 3 की जगह x की जगह 3 रखना है, y की जगह 2, तो 3 + 2 दैट मीन्स 6 डिवाइडेड बाई 5। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ गई, 6 डिवाइडेड बाई 5। तो फर्स्ट का आंसर था -3 और सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है, 6 डिवाइडेड बाय 5। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, कंटिन्यूटी की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, लिमिट निकाल सकते हैं। अब चलिए एक और मैंने यहाँ पर क्वेश्चन कंसीडर किया है। यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है x² + y² डिवाइडेड बाय x² - y²। तो चलिए मैं इस फंक्शन को कंसीडर कर लेती हूँ f(x(y), कितना लिखा हुआ है x² + y² डिवाइडेड बाय x² - y²। किस पॉइंट पर चेक करना है, 0, 0। अब पहले तो मुझे बताइए ये फंक्शन किस क्लास में आएगा, ये है रैशनल फंक्शन का एग्जांपल। रैशनल फंक्शन है। अब रैशनल फंक्शन आर कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर एक्सेप्ट वेयर द डिनोमिनेटर इज 0। डिनोमिनेटर जहाँ पे 0 होगा वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। अब ये डिनोमिनेटर कहाँ पे 0 है, जब x² - y² इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया जहाँ पे x² इक्वल टू y²। और इसको अगर थोड़ा सा लिखेंगे तो इसको अगर स्क्वायर रूट ले तो x इक्वल टू +-y, यानी जब x y के इक्वल है या x - y के इक्वल है, इन पॉइंट्स पे ये कंटिन्यूस नहीं रहेगा। ये है पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, लिख सकते हैं हम पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आपको दिया हुआ है 0, 0 पे 0, 0 डाल के देख लीजिए, इतना कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट 0, 0 डालेंगे तो ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है। यहाँ पर 0 डालते ये तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा। अगर डिफाइंड नहीं होगा तो हम कंटिन्यूटी यहाँ पर नहीं लगा सकते। इसका मतलब आपको इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी पड़ेगी बाय यूजिंग पाथ मेथड। ठीक है, डायरेक्टली बाय यूजिंग कंटिन्यूटी हम इसको नहीं फाइंड आउट कर सकते, क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं दिया हुआ है। अगर ये फंक्शन 0, 0 पे कंटिन्यूस होता तो फटाफट इसकी वैल्यू क्या हो जाती, इस फंक्शनल वैल्यू के इक्वल, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं। तो इसकी लिमिट हम फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग पाथ मेथड। तो इससे आगे आने वाली वीडियो में मैं पाथ मेथड से कई सारे क्वेश्चन लेके आने वाली हूँ, तो आप उसे ज़रूर देखिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।